guys, I also available are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ट्यूसडे तो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होनी है चैनल पे। तो अगर आपको लगता है कि देखो थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपकी केस में, आपकी सिचुएशन में, राइट। लेकिन ये स्पेसिफिक रीडिंग थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग है कि अगर आपको लगता है कि रोमांटिक कोई लव अफेयर है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर किसी और से लव अफेयर में आपको चीट करके आपसे मूव ऑन करके, ठीक है, किसी और से लव अफेयर में, किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, राइट, या किसी और से मैरिज कर लिया, कमिटेड कर लिया आपको चीट धोखा करके, तो ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग होने वाली है, ठीक है, उस थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग। यू वाज थर्ड पार्टीज की आपके पार्टनर आपके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं ओवरऑल, उस थर्ड पार्टीज के लिए क्या इंटेंशन रखते हैं, राइट। तो आप लोग हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो राइट। तो आप लोग हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टीज पे भी फोकस कीजिए, और आपकी एनर्जीज अनफोल्ड हो, आपके लिए अनफोल्ड हो, तो अपनी एनर्जीज पे भी डेफिनेटली फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी, राइट। इसमें आपके लिए गाइडेंस जरूर से होगी एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर ज़ोडिएक, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, तो आप मेल है या फीमेल है इसे अपनी सिचुएशन से कंसिडर करके देखना, राइट। एंड अनमैरिड है, मैरिड है, डजेंट मैटर, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में है, यूनियन में है, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं रीडिंग जिस भी सिचुएशन में आप, और आपका कोई भी जेंडर है, आप किसी भी ज़ोडिएक के साइन के हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, किसी भी रीजन रिलीजन क्षेत्र के आप देख सकते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी ठीक है, जनरल सिचुएशन है। तो स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं अपनी पर्सनल, तो अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं थर्ड पार्टीज की रीडिंग को अनफोल्ड कर रही हूँ, तो थर्ड पार्टीज से अवेयर है तो उस पर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम्स एटलीस्ट। एंड जस्ट ये ओवरऑल इंटेंशंस, ठीक है, एक दिन की फीलिंग की बात नहीं कर रही कि करंट एनर्जीज या करंट फीलिंग या करंट इंटेंशंस क्या आपके पार्टनर की ओवरऑल की ओवरऑल इंटेंशन है क्या, उनकी चाहते क्या है वो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए क्या है इंटेंशंस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस क्या है, ओवरऑल इंटेंशंस क्या रखते हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या रखते हैं ओवरऑल इंटेंशंस। एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स, ओवरऑल इंटेंशंस थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस फॉर द थर्ड पार्टी। ओवरऑल इंटेंशंस क्या रखते हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए व्यूअर्स के पार्टनर, ओवरऑल इंटेंशंस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल इंटेंशंस क्या हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। 4 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल इंटेंशंस क्या हैं एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टीज को लेकर के। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई एंजल्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, क्या इंटेंशंस हैं, यस, ओवरऑल इंटेंशंस क्या है, क्लैरिफाई। 4 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट, ओवरऑल इंटेंशंस थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पार्टनर की। बात करें आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर कर, क्या है उनकी, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर। ये कोई एक दिन की फीलिंग की बात नहीं हो रही है कि अभी आज ये फीलिंग है या ये इंटेंशन है कल चेंज हो जाएगी, नहीं, ओवरऑल इंटेंशंस, राइट। मैं पहले राशि से अनफोल्ड कर दूं आप लोगों के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टीज, या इवन आप लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड एरीज, लियोस या एरीज, लियो, सेज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ओवरऑल सभी राशियां हैं व्हील ऑफ फॉर्चून का, क्योंकि कार्ड एंड है तो राशियां सभी हैं। नंबर 5 रेजोनेट कर सकता है मई का मंथ थर्ड पार्टी से आपसे या आपके पार्टनर से। नंबर 4 अप्रैल का मंथ, राइट, 4 अगर एंजल नंबर रिसीव होता है आपको तो ये रेजोनेट कर सकता है। नंबर 2 फरवरी का मंथ, ये कुछ मंथ है, कुछ राशियां हैं, कुछ नंबर्स हैं, आपसे थर्ड पार्टी से या आपके पार्टनर से किसी तरीके से रेजोनेट कर सकती है, राइट। चलिए बात करें आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशंस क्या है। देखिए, या तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से मैरिड है, इस, ठीक है, मैरिड है आपके पार्टनर से, या मैरिज करने का आपके पार्टनर ने सोचा हो, या आपके पार्टनर मैरिड हो, आपसे मैरिड हो, लेकिन आपको चीट करके थर्ड पार्टीज में इस टाइम पे इन्वॉल्व हो, राइट। तो सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग लेना, ठीक है। या तो आपके पार्टनर आपसे मैरिड हो सकते हैं और इस टाइम पे थर्ड पार्टीज में वो अफेयर में है, राइट। एंड या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में ही मैरिड हो सकते हैं, या वहाँ पे मैरिज उनकी, ठीक है, मैरिज रिगार्डिंग कोई बात चल रही थी, तो ऐसा कुछ अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना, राइट। आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए, उस रिलेशन को स्टेबल करने का बहुत कोशिश किया। और कुछ लोग देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिलेशन में भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है और इस टाइम पे वो कार्मिक से डील कर रहे हैं एज अ थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज उनकी कार्मिक है, राइट।
और वो उनको अवेकनिंग हो रही है, राइट, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। तो आप लोग सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, और आपके पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टीज में, चाहे मैरिड सिचुएशन में थर्ड पार्टीज में, या फिर लव अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में, वो थर्ड पार्टीज कार्मिक है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपके पार्टनर ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की है वहाँ पे, राइट, एफर्ट्स किए, अपने इमोशन देने की कोशिश की है। बट क्या हुआ है कि जैसे जैसे देखो स्टार्टिंग में मे बी उनका रिलेशन सही भी चला हो, राइट, ठीक है, सही भी चला उनके रिलेशन में, हो भी, सेलिब्रेशन हो, स्टेबिलिटी हो, राइट, एंड लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आपके पार्टनर का रिलेशन उस थर्ड पार्टी से इम्बैलेंस होता गया है, राइट, इम्बैलेंस होता गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्मा साइकिल ही आपके पार्टनर की थर्ड पार्टीज में, राइट, और स्पेशली अगर आपके पार्टनर सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपसे, तो वहाँ पे उनका कर्मा साइकिल है, तो वो टाइम के साथ इम्बैलेंस ही होता गया है। उसमें देखो इमोशनल भी अनस्टेबल होता गया आप लोग, थर्ड पार्टीज का और आपके पार्टनर का रिलेशन, राइट, उसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी क्रिएट होते गए हैं, डिसीजन भी लेने में उनको, फिर देन देखो बहुत ज़्यादा जगल खाने लग गए देन टाइम के साथ। पहले तो आपके पार्टनर श्योर थे मे बी स्टार्टिंग में कि थर्ड पार्टी से शादी करनी है, शादी कर ली थी तो इसको निभाना है, ठीक है, या लव अफेयर में थे तो इससे मैरिज करनी है, कमिटमेंट देनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, कर्मा ने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया, कर्मा, ठीक है, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज में लड़ाई झगड़ा होने लग गए, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए, वो दोनों एक दूसरे के ना प्रतिद्वंदी, एज अ एनिमीज, एज अ कॉम्पिटिटर बिहेव करने लगे, थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज में इमोशनल दूरी, ठीक है, इमोशनली ड्रेन होते गए आपके पार्टनर, इमोशनली डिअटैच होते गए, ठीक है, टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टीज का तो लग ही नहीं रहा कि इमोशनली होगी, वो सिर्फ मनी वगैरह के या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, कंफर्ट के लिए आपके पार्टनर से अटैच हुई थी, और आपके पार्टनर ने सोचा कि, है ना, उसको प्यार भी देने की कोशिश की। आपके पार्टनर के मन में इमोशंस थे कि वो इमोशनली कनेक्ट होना चाह रहे थे किसी से, जुड़ना, लेकिन ऐसा थर्ड पार्टी के इरादे थे नहीं। तो टाइम के साथ आपके पार्टनर को रिवील होने लग गया कि आपके पार्टनर ही इमोशंस देते जा रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को प्यार देते जा रहे हैं, केयर देते जा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको सारी हर तरीके की सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। कमिटेड भी यही है आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के लिए, राइट, और सारी मेहनत भी इन्होंने की, लग्जरी कंफर्ट भी इन्होंने देने की कोशिश की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इन्होंने पूरी करने की कोशिश की, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। लेकिन थर्ड पार्टीज तो भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है, और इस कारण से आपके पार्टनर भी डिससेटिस्फाइड होते गए हैं थर्ड पार्टी के रवैये से भी, और ड्रेन होते गए हैं, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक उसमें रहा नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर ही सिर्फ देते देते रहे हैं, थर्ड पार्टी से उनको रिसीव नहीं हो रहा, रिसीव हो भी रहा है तो ब्लेम्स, लाइज, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिसीव हो रहे हैं, चीटिंग्स रिसीव हो रही है। थर्ड पार्टीज एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी, जिसके कारण वो आपके पार्टनर से इम्बैलेंस करती है रिलेशंस, राइट, और आपके पार्टनर को अब गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना मेजर मिस्टेक कर दिया थर्ड पार्टीज को चूज करके। अब वो ड्रेन फील करते हैं, उनको स्टार्टिंग में लगा होगा कि ये इमोशनली फुलफिल करेगी उनको, या ये इनके लिए राइट चॉइस है, बट ठीक है, टाइम के साथ साथ उनको ये बातें ना कहीं समझ आ गई कि नहीं, थर्ड पार्टीज में, ठीक है, उनके लिए राइट चॉइस नहीं है। थर्ड पार्टीज अब इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं, इम्पटी फील करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगा था ये हर तरीके से उनको कंप्लीट फुलफिल कर देगी थर्ड पार्टीज, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी अकेले हैं थर्ड पार्टीज में, लड़ाई झगड़ों के बारे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं थर्ड पार्टीज में, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कितना गलती कर दिया उन्होंने, और आज थर्ड पार्टी के कारण आपसे भी उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, आपसे रिलेशन को इम्बैलेंस किया, कुछ के पार्टनर ने आपसे ये डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली भी, राइट, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपसे रिलेशन को इम्बैलेंस किया, आपसे एंड कर लिया कुछ के पार्टनर ने, तो आप लोगों से थर्ड पार्टीज के कारण, राइट। तो अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि थर्ड पार्टीज में उन्होंने कितना मिस्टेक किया है, अपने इमोशंस को देकर के, अपने टाइम को देकर के, अपनी एनर्जीज को देकर के, अपना कमिटमेंट देकर के, राइट। अब वो ये थर्ड पार्टीज का साइकिल, इंटेंशन यही है ओवरऑल कि ये थर्ड पार्टीज की साइकिल देखो अब वो एंड करना चाह रहे हैं, अब इसमें बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं, दे डोंट वांट टू बैलेंस दिस कनेक्शन, दे बैलेंस नहीं करना चाह रहे। थर्ड पार्टीज का साइकिल अब वो ओवरऑल एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, थर्ड पार्टीज का साइकिल वो एंड करना चाह रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी से वो मैरिड है या मैरिज की बात चल रही थी, कमिटेड थे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। अब उनको, ठीक है, समझ आ चुकी है, दिमाग में घुस चुका है कि थर्ड पार्टी उनके लिए राइट चॉइस नहीं है, और कर्मा भी फेस करें कहीं ना कहीं, आपको भी डिसीट करने का, आपको पेन देने का, राइट, आपको नेग्लेक्ट करने का, थर्ड पार्टीज में। तो थर्ड पार्टीज के थ्रू भी उनको वही चीज़ें मिल रही है, चीटिंग, धोखा, आइसोलेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्लेम्स, अनस्टेबिलिटी। आप अपने पार्टनर को आप बैलेंस करते रहते थे, और
आपके पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करते थे, और थर्ड पार्टीज में वैसा वर्सा हो रहा है कि आपके पार्टनर को ही एफर्ट करना पड़ रहा है और थर्ड पार्टी बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करती है। उनको लगता है, थर्ड पार्टीज को तो यही लगता है कि जब आपके पार्टनर सब कुछ प्रोवाइड करे तो उसको करने की क्या ज़रूरत है, और वो अपनी चॉइसेस में रहती है, वो अपने सेलिब्रेशंस में रहती है हमेशा से, ठीक है, वो अपनी स्टेबिलिटी के जुगाड़ में रहती है। तो उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं, देखो इससे वो विक्ट्री चाहते हैं इस साइकिल को एंड करके थर्ड पार्टीज की, चाहे उनको लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, मैरिड है तो चाहे कोर्ट से एक्शन लेना पड़े थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में, राइट। और अब वो रिलेशन चूज करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको इमोशनली फुलफिलमेंट भी हो और इक्वल गिव एंड टेक भी हो उस रिलेशन में, और बैलेंस भी हो, राइट। तो ऐसा कोई रिलेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, और थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं, राइट। इससे भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं थर्ड पार्टीज के लिए और क्या सोचते हैं, जस्ट क्या ओवरऑल इंटेंशन है। तो देखो ओवरऑल इंटेंशन यही है कि अब आपके पार्टनर अपना स्टैंड लेने के लिए प्रिपेयर्ड है थर्ड पार्टीज में, ठीक है, कि अब उनको अपना स्टैंड लेना पड़े, लड़ाई करना पड़े, इवन झगड़ा करना पड़े, मैरिड अगर थर्ड पार्टीज में तो कोर्ट से भी उनको कोई स्टेप लेना पड़े थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, तो वो लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने बैलेंस किया, वो बैलेंस नहीं करना चाहते इस रिलेशन में, राइट। अब ये साइकिल एंड करना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आपके पार्टनर है तो डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी तो कर्मा साइकिल है, इसको ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं कर सकते, एफर्ट्स करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, राइट। और जितना इसमें टाइम वो लगाएंगे इसको एंड करने में, उतना उनका मिसफॉर्चून बढ़ता जाएगा थर्ड पार्टीज को। तो इससे बढ़िया कि थर्ड पार्टीज के साइकिल को एंड कर दी जाए। लेटिंग गो का कार्ड है, मैं एंड करने की बात बोल रही थी ना, लेटिंग गो का कार्ड है, लेट गो करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से कंप्लीटली। इमोशनली इन्होंने विड्रॉल कर लिया है, मैंने कहा ना, इमोशनली अब बिल्कुल भी, इवन प्रैक्टिकली भी एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं। पहले जितना एफर्ट्स करते थे ना प्रैक्टिकली भी उस रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी हैप्पीनेस के लिए, अब आपके पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करते हैं। अब वो देखो आइसोलेट हैं थर्ड पार्टीज में होते हुए भी थर्ड पार्टी से, ठीक है, अपने अपनी अपनी वो फुलफिलमेंट के बारे में अब सोच रहे हैं, पहले नहीं सोचा। उनको पहले लगा था ये फुलफिलिंग होगी, ये थर्ड पार्टी फुलफिलिंग होगी उनके लिए हर तरीके से, लेकिन ये उनका ना बस गलत फहमी थी और कुछ नहीं थी, ठीक है। अब सारी गलत फहमी इनकी रिलीज हो गई है। अब थर्ड पार्टीज को लेट गो करना चाह रहे हैं कंप्लीटली अपनी लाइफ से, और इमोशनली भी विड्रॉल कर लिया है। कुछ के पार्टनर ने देखो एंड भी कर दी होगी, और क्योंकि वैसे भी टेंडन पोर्टल है, और कुछ के पार्टनर ये, ठीक है, एंड कर देंगे अपकमिंग डेज, वीक्स या मंथ में। तो आपको पेशेंस ही रखना है, यही कहा जाता है आपको रीडिंग में। क्रिएट कर रहे हैं गाइस, राइट। यहाँ तक के रीडिंग हो गई थी। ये फर्दर कार्ड मैंने अनफोल्ड कर दिए थे, लेकिन वीडियो ऑफ हो गया, तो ठीक है, मैंने देखा नहीं, तो अभी मैं वापस से ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड तो मैंने निकाल लिए थे, इवन मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था उस वीडियो में, लेकिन वो शूट ही नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें स्पेस नहीं था। तो अभी मैं वापस यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। तो क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, लेटिंग गो, एंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। अब लेजी हुए पड़े हैं थर्ड पार्टीज में, अब कोई एफर्ट्स नहीं है, अब अपनी सेल्फ लव, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं। अब उनको सोल्यूशन मिल रहा है, उनकी सारी गलत फहमियाँ रिलीज हो रही है अब थर्ड पार्टीज को लेकर के, जितनी भी थी कि थर्ड पार्टीज उनसे प्यार करती है, उनके या उनके लिए राइट पार्टनर है, राइट, या फुलफिलिंग रहेगी थर्ड पार्टीज उनके लिए हर तरीके से। तो वो सारी गलत फहमियाँ उनकी अब रिलीज हो रही है। अब उनको बियॉन्ड द इल्यूजन, इधर से भी कार्ड है, बियॉन्ड द इल्यूजन जान पा रहे हैं वो। अब थर्ड आई क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो उनकी सारी गलत फहमियाँ छट रही हैं अभी थर्ड पार्टीज को लेकर के जितनी थी, या आपको लेकर के जितनी थी। आपको वो पहले अपने लिए राइट पार्टनर नहीं मानते थे और थर्ड पार्टीज को मानते थे ना, तो अब ना टाइम कहते हैं ना रिवर्स हो गया, वो हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है, जितना टाइम उन्होंने थर्ड पार्टीज में बिताया, तो थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग उनके सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं, कि थर्ड पार्टीज को वो मानते थे फुलफिलिंग, अपने लिए राइट पार्टनर, बैलेंस की, और उससे बैलेंस रहेगी लाइफ और उससे फॉर्चून रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टीज में उनको सिर्फ और सिर्फ लॉस हुए हैं, धोखा मिला है, इम्बैलेंस रहा है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आइसोलेशन ही रिसीव हुआ है, चीटिंग से रिसीव हुई है, अनफुलफिल्ड है। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, अब अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ऐसा रिलेशन जिसमें उनको उनकी फुलफिलिंग हो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो, लॉयलिटी हो, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। थर्ड पार्टीज को देखो, कुछ के पार्टनर ने कंप्लीटली लेट गो कर दिया है, और कुछ के पार्टनर इमोशनली तो विड्रॉल कर चुके हैं, अब प्रैक्टिकली भी विड्रॉल कर देंगे अपकमिंग डेज में। अब उस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। और पास में इन्होंने देखो थर्ड पार्टी ने ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर रखे थे कि थर्ड पार्टीज को ही आपके पार्टनर अपना अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानने लग गए थे, ठीक है। और आपको वो कहते होंगे कि नहीं आप फेक हो, आप नहीं हो उनके ट्विन फ्लेम, या ऐसा समथिंग लाइक दैट, है ना। क्योंकि उसने क्रिएट ही ऐसा कर रखा था सिनेरियो थर्ड पार्टीज ने, राइट। इतना उनका माइंड वॉश कर रखा था, इतना मैनिपुलेट कर रखा था पास्ट में। और उनके वो अकेली नहीं थी, लोग भी उसके इन्फ्लुएंस देते थे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के फेवर में, आपके अगेंस्ट में। दैट्स वाई आपके पार्टनर और ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते थे या कंफ्यूज हो जाते थे, राइट, और फोकस नहीं कर पाते थे। लेकिन वो इल्यूजन, वो कहते हैं ना, वो गलत फहमियाँ भी रिलीज हो रही हैं
अब आपके पार्टनर को है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, ठीक है, आप जेन्युइन हो, आप प्योर हो, ठीक है, आप ही उनके ऑथेंटिक काउंटर पार्ट हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो अगर, ठीक है, अगर सोल कनेक्शन में हो तो, और आप ही उन लोगों के, आप ही अपने पार्टनर के लिए राइट पार्टनर हो। तो आपसे एक देखो अपने लिए वो अपना एक बैलेंस रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इंटेंशन यही है कि आपके पार्टनर अब ये थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। यही है कि कर चुके हैं कुछ के पार्टनर चाहते हैं करना, तो अपकमिंग डेज वीक्स में कर देंगे। वैसे भी 10-10 पोर्टल है ये, तो 10-10 पोर्टल अपना असर तो करेगी। 10-10 पोर्टल की एनर्जीज तो 10-10 पोर्टल कंप्लीशन का ही होता है, कार्मिक साइकिल्स क्लोजिंग का ही पोर्टल होता है। तो कार्मिक्स एंड होंगे, थर्ड पार्टीज एंड होंगी, ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें रिलेशन एंड होंगे, तो थर्ड पार्टी की साइकिल भी एंडिंग की तरफ ही बढ़ रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर की ओवरऑल इंटेंशन भी है थर्ड पार्टी से कंप्लीटली विड्रॉल, कंप्लीटली एंड कंप्लीटली वॉक अवे कर लेने का। चलो आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या है आपके लिए ओवरऑल इंटेंशंस। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल क्या इंटेंशन रखते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। किंग ऑफ कप, देखा ये किंग ऑफ कप आपको देना चाहते हैं वो, ये थर्ड पार्टीज में थे ना, पहले उनको गलत फहमी थी थर्ड पार्टीज को लेकर के कि थर्ड पार्टीज उनके लिए जेन्युइन है, ठीक है, और इवन उनको भी लगता था कि थर्ड पार्टीज के लिए वो कोई फीलिंग रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, उनकी ये सब सारी गलत फहमियाँ रिलीज हो गई कि ठीक है थर्ड पार्टीज में उनको भी कोई फीलिंग नहीं है, और थर्ड पार्टीज को तो है ही नहीं, थर्ड आपके पार्टनर के लिए कोई फीलिंग है ही नहीं। फीलिंग आपके लिए है वो, यहाँ आपके लिए किंग ऑफ कप्स अनफोल्ड हुआ है। जैसा मैंने कहा ना कि आप वो ऐसा रिलेशन चाहते हैं जिसमें वो फुलफिल करे, तो दैट्स यू, आपके लिए फीलिंग है जेन्युइन उनकी, राइट राइट। एंजल क्लैरिफाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। नंबर 6 जून का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे, राइट, आपके पार्टनर से। अगस्त का मंथ आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज। नंबर 11 रेजोनेट कर सकता है नवंबर का मंथ आपके पार्टनर से या आपसे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो, स्पेशली लिब्रा हो सकते हो आप में से कोई, या आपके पार्टनर, ठीक है, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंजल्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, एंजल्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। पास में देखो उन्होंने आपसे विड्रॉल किया था ना आपसे, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, बिकॉज ऑफ देयर इल्यूजन, कंफ्यूजन, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। Now they want to come forward towards you. And just Knight of Wands का energies clarify for the viewers of their partner. Yeah, right. देखिए बात करें आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को, इंटेंशंस को ओवरऑल, आपके पार्टनर आपसे ओवरऑल इसमें जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है, ये जस्टिस के कारण है। आपके पार्टनर ने इनजस्टिस आपके लिए तो किया ही किया है, तो अभी आपके पार्टनर की इंटेंशन, ओवरऑल इंटेंशन आपसे जस्टिस करने की है, ठीक है। अभी आपसे बात नहीं कर रही है, अभी नो कॉन्टैक्ट में है, अभी लड़ाई झगड़ा करते हैं कॉन्टैक्ट में होते हुए भी, अभी अभी आपको पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उनकी इंटेंशन वो आपसे एक्सप्रेस करें या ना करें, इंटेंशन उसकी ओवरऑल आपको जस्टिस देने के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने इनजस्टिस किया है आपसे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज के कारण भी, और उनके खुद के भी पहले उन्होंने अपनी लालच में या अपनी गलत फहमियों में या किसी के इंटरफेरेंस में, किसी के बहकावे में आपसे चिट किया, नेगलेक्ट किया, आपसे एंड किया और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। तो कारण कुछ भी रहे हैं, आपसे तो इनजस्टिस रहा है ना, तो आपके लिए ओवरऑल इंटेंशंस है आपसे ये रिलेशन में जस्टिस करें, बैलेंस करें, इसमें इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि आप हमेशा से उनको उन पे एफर्ट्स करते रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को बैलेंस करते रहे हैं, उनकी केयर करते रहे हैं, राइट। एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जितना ज़रूरी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप करते रहे हैं, और उन्होंने नेग्लेक्ट किया, वो थर्ड पार्टीज में उन्होंने एफर्ट्स दिए, तो वहाँ एफर्ट्स उनके पानी की तरह बह गए, राइट। उनका मनी, पैसा, इमोशन सब पानी की तरह ड्रेंड हो गया, बह गया, राइट। अभी उनको रियलाइजेशन है कि वो एफर्ट्स अगर उन्होंने आप पे किए होते तो वो सिचुएशन कुछ और होती, रिलेशन कुछ और होता उनका, और ठीक है। तो अभी आपके रिलेशन पे वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ये आपका जस्टिस है, आपको जस्टिस करेंगे, ठीक है। और जितना पेन उन्होंने आपको दिया ना, ये चीट करके, धोखा करके, ऑन ऑफ की सिचुएशन रख के, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, आपसे वॉक अवे करके, तो उनको इतनी बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ है, और जब तक वो आपको जस्टिस नहीं कर देते ना आपके रिलेशन में, इसमें बैलेंस नहीं कर देते, आपको अपना न्याय नहीं दे देते आपको, राइट, आपके फेवर में कुछ कर नहीं देते, उनको सुकून नहीं मिलना, चैन नहीं मिलना है। आपका जितना इसमें बन रहा था ना, आपने इतने जितना दिया था, तो आपका कुछ राइट बन रहे थे ना इसमें, तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं कर देते, ठीक है। तो
तब तक उनको कर्मा भी यूनिवर्स की साइड से भी मिलता रहेगा, उनको खुद भी रिग्रेट में, गिल्ट में, और आपसे मूव ऑन करके उनको कोई कहते हैं ना जन्नत हासिल नहीं हो गई है, उल्टा उनको और ज़्यादा कहते हैं ना जहन्नम वाली, नर्क वाली सिचुएशन उनको थर्ड पार्टीज में ही नसीब हुई है। ठीक है, कहीं क्या उनको ये लगता था कभी कि आपका रिलेशन में, वो सिर्फ लगता नहीं था, वो सिर्फ ब्लेम करते थे, बिकॉज उनकी गलती होती थी तो अपनी गलतियों को आप पे ब्लेम करके वो करते थे ना, अपनी गलतियों को सब छुपा लेना। ठीक है, लेकिन जब भी कहते हैं ना कर्मा मिलता है ना, तभी तो फिर सब वो हो जाता है। तो कर्मा फेस किया, बहुत ज़्यादा पश्चाताप की एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पेन में है, स्लीपलेस नाइट है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपसे ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अब आपको स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर पास में लव एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि जेन्युइन लव तो आपसे है। ठीक है, थर्ड पार्टीज में सिर्फ गलत फहमियाँ थी उनको, और कुछ नहीं, कि थर्ड पार्टी से उनको प्यार है या उनके लिए सही रहेगी, या ऐसा कुछ नहीं। टाइम बीतता गया, सब उनको अनफोल्ड हो गया, कोई वहाँ प्यार नहीं, अट्रैक्शन था सिर्फ, या लालच था कोई, या अपनी स्टेबिलिटी के लिए, या जिस भी तरीके से। राइट। अभी वो चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना। ठीक है, थर्ड पार्टी और अपनी कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन से भी उन्होंने वॉक अवे कर लिया अब। ठीक है, अभी उनको सब क्लियरिटीज है। ठीक है, सब अवेकनिंग है कि आपकी तरफ बढ़ना है, और पास में उन्होंने गलती की थी आपसे वॉक अवे करके, अपनी कंफ्यूजन के कारण, चॉइसेस के कारण, किसी के मैनिपुलेशंस के कारण, अपनी चीटिंग के कारण, अपनी लालच के कारण, वॉट एवर, तो वो गलत किया था पास में उन्होंने। अब आपकी तरफ वो कम बैक करना चाह रहे हैं, हर अपनी इल्यूजन गलत फहमियों से, अपनी इनडिसीजन वाली एनर्जी से, अपने डाउट से, अपने फियर से को मूव ऑन करके, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। राइट, और आपसे ये न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको अपना एक इमोशनल स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, इसमें बैलेंस जस्टिस चाहते हैं, और मैरिज नहीं हो तो मैरिज के भी चांसेस है, मैरिज करना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, और आप ही लोग मैरिड थे तो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके अगर मैरिड लाइफ में इशूज़ चल रहे थे, चाहे वो वैसे चल रहे थे लीगल इशूज़, या ऐसे ही भी चल रहे थे रिलेशन में भी, तो देखो जैसा जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा जस्टिस मिल जाएगा आपको, वैसा जस्टिस आपके लिए देना चाह रहे हैं आपके फेवर में, ये रिलेशन बैलेंस होकर के इसमें एक नया स्टार्ट हो जाए। राइट, और अनमैरिड थे तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं अब वो। राइट, और आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपसे राइट, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग जेन्युइन है, आप उनको फुलफिल करते हैं, आपसे रिलेशन उनका बैलेंस होता है। राइट, और ये उनका सबसे ये उन्होंने बहुत मेजर मिस्टेक की थी अपनी लाइफ की, आपसे वो कवे करके या आपसे एंड करके, और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर थर्ड पार्टीज को चूज करके अभी उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है थर्ड पार्टीज में। अभी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ गए हैं, उनके पेन बढ़ गए, ट्रॉमा बढ़ गए हैं, और उनकी खुद की भी कहते हैं ना सोल भी उनको धिक्कार रही है इस चीज़ के लिए, उनकी आत्मा। तो अभी वो जब तक सही नहीं कर देते, न्याय नहीं कर देते आपके लिए ना, तब तक उनको चैन नहीं मिलने वाला, यूनिवर्स की तरफ से भी नहीं मिलने वाला, उनको खुद को भी नहीं मिलने वाला। और क्या एंजल्स फीलिंग्स में क्या है एंजल्स? लवर्स का करते का यूनियन चाहते हैं आपसे, इस रिलेशन में यूनियन चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज थे तो अभी चाहते हैं कि ये ट्रस्ट इश्यूज जिस भी साइड से थे डिजॉल्व होकर के इसमें ट्रस्ट हो, बैलेंस हो, हारमनी हो, लव हो। फ्लावरिंग का कार्ड है। ठीक है, तो सींचना चाहते हैं इस रिलेशन को, सींचना चाहते हैं। आपको इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लगती है, उनको स्टेबिलिटी चाहते हैं और कमिट करना चाहते हैं। मैरिज नहीं हो तो मैरिज चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि अभी वो दे आर गेनिंग मेच्योरिटी डे बाय डे, वो अपनी उनमें मेच्योरिटी बढ़ रही है हर तरीके की। ठीक है, वाइज बन रहे हैं वो, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो। राइट, कि आप ही उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो तो आपसे स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं। राइट, तो आप लोगों से न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप लोगों से मैरिज चाहते हैं, आप लोगों से कमिटमेंट चाहते हैं, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। राइट, इसमें ट्रस्ट चाहते हैं। उनकी इंटेंशन ये है। ठीक है, ओवर, और थर्ड पार्टी से एंड चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं, तो फाइनली नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा इनका। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेक्शन भी आप यही सोच करके लेना कि ओवरऑल नेक्स्ट सेक्शन होगा ये। ठीक है, फाइनल नेक्स्ट सेक्शन, जिससे कि सिचुएशन चेंज हो जाए। ये नहीं कि आज अभी कुछ लिया कल कुछ लिया, वो एक्शन नहीं है ये ओवरऑल इंटेंशंस एक्शन चेक कर रहे हैं। जस्ट क्या कुछ मेजर एक्शन होंगे इनके फाइनल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थर्ड पार्टीज के लिए क्या कुछ होंगे मेजर फाइनल एक्शन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, जब इनके ओवरऑल इंटेंशंस, एक्चुअल इंटेंशंस, फाइनल इंटेंशंस जिसे कहते हैं ना, एक्चुअल इंटेंशन उनकी ये है ओवरऑल, तो क्या उनके ओवरऑल एक्शंस क्या रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, एंजल्स व्यूवर्स के पार्टनर के। 3 ऑफ बैंड्स, क्या एक्शन रहने वाले हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज को लेकर।
थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या एक्शन रहने वाले हैं? चलो एक कॉल ले लेती हूँ मैं। क्या एक्शन रहने वाले हैं जस्ट ओवरऑल? अब ये जब भी हो एक्शन, ठीक है, उसके लिए मैं आपको टाइमलाइन बता दूंगी। ये लॉन्ग टर्म के एक्शन है। एक्शन इन द सेंस कि ये जब भी लेना सिचुएशन चेंज हो जाए आप लोगों की रिलेशन की, क्योंकि मैंने रीडिंग के अकॉर्डिंग एक्शन चेक किए कि ओवरऑल अगर इंटेंशन चेक किया आपके पार्टनर की कि ओवरऑल इंटेंशन क्या है थर्ड पार्टीज को लेकर के, कोई एक दिन की फीलिंग नहीं, करंट फीलिंग नहीं कि अभी ये फीलिंग है वो फीलिंग है, ओवरऑल इंटेंशन चाहते क्या लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म का एक्शन भी है कि लॉन्ग टर्म में एक्शन क्या होगा, फाइनल एक्शन, ठीक है। छोटे मोटे एक्शन तो रोज ही होते हैं, उन एक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये फाइनल एक्शन क्या होगा, कोई मेजर एक्शन, ठीक है, जिससे कि सिचुएशन में चेंज हो जाए आप लोगों की। सो वी हैव द सन, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप एंड 3 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर स्टक फील करते हैं, काफ़ी टाइम से स्टक हैं, ठीक है, मेंटली स्टक है, इमोशनली स्टक है, फिजिकली स्टक है, जिस भी तरीके से स्टक है आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज की उस स्टकनेस को रिलीज करके एंड करके, वर्ल्ड का कार्ड है वो, साइकिल्स को एंड करके, अब ठीक है, थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड करके उस सिचुएशन पे विक्ट्री अचीव करके वहां से सक्सेसफुली मूव ऑन करने वाले हैं। अब आपके पार्टनर चाहे थर्ड पार्टी से मैरिड थे, सन का कार्ड है क्योंकि मैरिड थे, या लव अफेयर में थे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, वो साइकिल एंड है, ठीक है। अभी जिसके पार्टनर मैरिड थे थर्ड पार्टीज में तो ऑब्वियस लीगल इश्यूज होगा वो, तो ठीक है, कोर्ट से एंड करेंगे। और अनमैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो वो ऐसे भी एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपके पार्टनर का जब ये फाइनल एक्शन होगा, थर्ड पार्टी का साइकिल एंड हो रहा है, राइट, आपके पार्टनर के फाइनल एक्शन में। अब ये एक्शन कब तक होगा मैं आपको अनफोल्ड कर दूंगी टाइमलाइन भी, तो ये कोई आज और कल के एक्शन मत समझ लेना, ठीक है। मीन्स कि आज कुछ लिया, परसों कुछ लिए, नरसों कुछ लिए, वो एक्शन है, ये मेजर एक्शन है। ओवरऑल जब भी लेंगे ये मेजर एक्शन कब लेते हैं, ठीक है, जिससे सिचुएशन मैंने कहा ना चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो थर्ड पार्टी के देखो जब भी ये ओवरऑल एक्शन लेंगे ना, मेजर अपना फाइनल एक्शन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साइकिल को एंड करके उस ट्रैप्स को रिलीज करके वहां से, ठीक है, सक्सेसफुली मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करेंगे पेज ऑफ कप के एनर्जी से, ठीक है। अपनी लाइफ में वो न्यू शुरुआत करेंगे, आपसे करें, ठीक है, यस। थर्ड पार्टी से वो सक्सेसफुली वॉक अवे कर लेंगे, अगर नहीं कर पा रहे थे तो सक्सेसफुली एंड कर देंगे वो साइकिल, नहीं कर, अगर नहीं कर पा रहे थे तो, या इसके लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे तो स्टेप ले लेंगे वो सक्सेसफुली उसको एंड करने के लिए, और एंड कर भी देंगे, ठीक है, फ्यूचर में। ये क्या होने वाला है जस्ट थर्ड पार्टीज के लिए फाइनल एक्शन विवर्स के पार्टनर का। थर्ड पार्टीज में ट्रैप फील करते हैं आपके पार्टनर की, कर्मा साइकिल है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड वापस से अनफोल्ड हुआ है, तो वो कर्मा साइकिल एंड ही करेंगे। देखा, टावर का कार्ड है, इनर वॉइस पे ही ध्यान देंगे हम, इंट्यूशंस की ही सुनेंगे, वो एंजल्स क्या गाइड करें, उनकी सोल क्या गाइड कर रही है। वैसे भी उनकी सोल तो धिक्कार ही रही है थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का, आपको चिट धोखा करने का, तो अपनी आप सोल की ही, अब किसी और की बातें ना मान करके अपनी खुद की बातें मानेंगे, खुद की अपनी आत्मा की, इनर वॉइस की, ठीक है। और एंजल्स उनको क्या गाइड कर रहे हैं, उनकी आत्मा क्या गाइड कर रही है उनको, तो गाइड कर रही है थर्ड पार्टीज की एंडिंग। थंडर बोल्ट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, टावर मूवमेंट होने वाला है थर्ड पार्टीज की रिलेशन पे, ठीक है। मेजर डिस्ट्रक्शन होगा थर्ड पार्टीज के रिलेशन में, और वो मेजर डिस्ट्रक्शन मैंने बता ही दिया है, एंडिंग होगी अब आप, ठीक है, थर्ड पार्टीज फाइनली एंड होगी, यस। द सोर्स प्रैक्टिकल वे में भी एंड हो जाएगी। मास्टर का कार्ड है, अवेकनिंग है क्योंकि आपके पार्टनर को, और सोल्यूशन भी अब आपके पार्टनर के पास, के लिए यहाँ पे रख देती हूँ मैं, सोल्यूशन भी है थर्ड पार्टीज को किस तरीके से एंड करना है, ठीक है, और अवेकनिंग भी है। तो प्रैक्टिकल वे में भी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज एंड नहीं कर रहे थे, अपकमिंग डेज, मंथ या वीक्स में आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टीज की साइकिल कंप्लीटली एंड कर लेंगे जब ये इनका मेजर एक्शन होगा, ठीक है, यस। टावर मूवमेंट, डिस्ट्रक्शन होने वाला है थर्ड पार्टीज के रिलेशन में मेजर, अब जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो वो रिलेशन अब रिकवर नहीं होगा, एंड होगा, तो थर्ड पार्टी का साइकिल अब वापस से वो क्रिएट नहीं हो पाएगा कभी, ठीक है, आपके पार्टनर से, क्योंकि यूनिवर्स का भी इसमें है कि यूनिवर्स एंजल्स भी यही चाहते हैं कि वो साइकिल एंड, और स्पेशली अगर ये कार्मिक साइकिल है आपके पार्टनर की, तो या आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा गलत करके इन्वॉल्व हुए हैं थर्ड पार्टीज में, तो ऑब्वियस से, या थर्ड पार्टीज ने भी गलत किया आपके लिए, तो ऑब्वियस से यूनिवर्स का जस्टिस भी है ये कि वो एंड हो साइकिल थर्ड पार्टीज की, और आपके पार्टनर आपसे जस्टिस करें, राइट। आपके लिए क्या है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, ओवरऑल एक्शन क्या होंगे, फाइनल एक्शन, मेजर एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होंगे, व्यूवर्स के पार्टनर के मेजर एक्शन कब से कब तक होंगे, क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के लिए मेजर एक्शन एंजल्स। टेन ऑफ कप्स, मेजर एक्शन क्या होने वाले हैं, 4 ऑफ वैंड्स,
मेजर एक्शन क्या रहने वाला है एंजल्स? 4 ऑफ कप्स, एक कार्ड इधर से पॉप अप हुआ है कुछ। ये कार्ड है क्या? ये कार्ड है, ये कार्ड है आई थिंक। एक और ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ग्रेट। आपके लिए बात की जाए सो 10 ऑफ कप्स का एनर्जीज है, 4 ऑफ वैंड्स का एनर्जीज है, लवर्स का एनर्जीज है। स्ट्रॉन्ग 1000% यूनियन है आपके रिलेशन में। आपके पार्टनर का जब भी मेजर एक्शन, फाइनल एक्शन आपकी तरफ होगा, उसमें ये आपका यूनियन होना है। आपका यूनियन होना है, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन होना है, स्टेबिलिटी होनी है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है, आपके रिलेशन में यूनियन होगा, आपके रिलेशन में यूनियन हो रहा है गाइस। आपके रिलेशन में यूनियन हो रहा है, यस। आपको ये ऑफर मिलने वाला है आपके पार्टनर से। ठीक है, फाइनल एक्शन में वो आपको प्रपोज करेंगे, आपको ऑफर देंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, इस रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट्स करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे इस रिलेशन के प्रति, उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो फुलफिल्ड करेंगे वो। ठीक है, मैरिड थे तो मैरिज वाली फुलफिल करेंगे, अनमैरिड थे तो ऑब्वियसली मैरिज करेंगे, आपसे रियूनियन होगा। अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने लोग स्पेशली, तो मैरिज भी होगी उनकी। ठीक है, और आपका ये रियूनियन होगा, इसमें हार्मनी क्रिएट होगी, सेलिब्रेशन होगा किसी ना किसी तरीके का, स्टेबिलिटी तो होगी होगी, राइट। ट्विन फ्लेम यूनियन डेफिनेटली यहाँ पे होने जा रहे हैं, जितने लोग ट्विन फ्लेम अपना यूनियन चाह रहे थे, ट्विन फ्लेम मैरिज चाह रहे थे, तो और ये रिलेशन में हैप्पीनेस होगी, फैमिली क्रिएट होगी आपके पार्टनर से आपकी, राइट। बैलेंस होगा। थर्ड पार्टी की साइकिल एंड होकर के आपसे स्टार्ट होगी, आपका सेपरेशन एंड होगा, या आपके रिलेशन की हार्डशिप एंड होगी, ब्लॉकेजेस एंड होकर के आपसे, आपके रिलेशन में अब हार्मनी होने वाली है, बैलेंस होने वाला है। और फाइनल एक्शन यही है कि जब भी वो फाइनली एक मेजर एक्शन लेंगे ना, आजकल का नहीं कि एक दिन लिया, एक दिन कुछ लिया, नहीं, मेजर एक्शन जब भी लेंगे वो आपको कमिट करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, और इस रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करेंगे, स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, जितने लोग मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा आपको, और आपकी शादी होगी, इंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, या फर्दर मैरिड हो तो कुछ और हो जाए। ठीक है, कुछ बेटर होगा, आपकी फैमिली क्रिएट होने वाली है आपके पार्टनर से, इसमें हैप्पीनेस होने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट आप हैं आपके पार्टनर की, उनको फुलफिल्ड आप करते हैं हर तरीके से, बैलेंस आप करते हैं। ठीक है, आपसे कमिटमेंट है, इससे भी चेक कर लेते हैं, आपसे लॉयलिटी, आपसे बैलेंस है। कुछ के तो ये डिवाइन काउंटर पार्टी है, जितने लोग सोल कनेक्शन में, एक ब्रेक थ्रू होगा, मेजर ब्रेक थ्रू होगा, सोरो की एनर्जीज आपके लोगों के रिलेशन से रिलीज होगी। ठीक है, गिल्ट की, सोरो की, आइसोलेशन की, सेपरेशन की साइकिल एंड हो रही है, अब आपकी यूनियन हो रहा है, आपका यूनियन में चेंज हो रहा है, हार्मनी में चेंज हो रहा है, हैप्पीनेस में चेंज हो रहा है, सेलिब्रेशन में चेंज हो रहा है आपके रिलेशन में, सिज़ोफ्रेनिया एंड हो रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, कन्फ्यूजन थी, डाउट थे, इश्यूज थे थर्ड पार्टीज की, वो एंड होकर के आपका यूनियन हो रहा है, आपका यूनियन हो रहा है। ये रिलेशन में वर्ल्ड का कार्ड है, ये यूनाइट आप हो गया, इसके रिलेशन, आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस होगी। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू हो रहा है, नेक्स्ट एक्शन में बोल्डली एक्शन लेने वाले हैं, थर्ड पार्टीज को एंड करके अपनी कन्फ्यूजन, अपने डाउट, अपने बिहेवियर, अननेसेसरी बिहेवियर को एंड करके इस रिलेशन के इश्यूज एंड करेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, आपका यूनियन होगा, आपका आइसोलेशन सेपरेशन एंड होगा, आपकी न्यू स्टार्ट होगी, इसमें हार्मनी बैलेंस होगा। ठीक है, जस्टिस होगा, हैप्पीनेस होगी, सेलिब्रेशन होगा, स्टेबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म की। ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन है, मेजर एक्शन। अभी मैं बता देती हूँ कब से कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, थर्ड पार्टी का साइकिल एंड कब से कब तक हो जाएगा। देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये 3 हफ्ते से 3 महीने में, कुछ के लिए 3 हफ्ते में। ठीक है, अभी से लेकर के 3 हफ्ते में एंड हो जाए। ठीक है, कुछ के लिए कुछ डेज में, 10 दिन में एंड हो सकती है, 8 दिन में भी एंड हो जाए, 3 हफ्ते के अंदर अंदर। कुछ के लिए 3 हफ्ते से में एंड हो सकती है थर्ड पार्टी कंप्लीटली, और कुछ के लिए 3 मंथ में एंड हो सकती है, अभी से कंप्लीटली एंड हो जाएगी थर्ड पार्टी। ठीक है, कुछ के लिए अभी से 3 महीने में। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की साइकिल एंड हो जाए कंप्लीटली। और आप लोगों के लिए कब से कब तक है? देखो, आपके लिए भी वही टाइमलाइन है, जितने टाइमलाइन में थर्ड पार्टी एंड होगी, उतनी टाइमलाइन में आपका भी यूनियन है यहाँ पे। ठीक है, हार्मोनियस यूनियन है, एक लॉन्ग टर्म का यूनियन है आप लोगों से। ठीक है, आपके पार्टनर से 3 वीक्स, कुछ के लिए 3 वीक्स में, 3 to 4 वीक्स में, और कुछ के लिए 3 to 4 मंथ में हो जाएगा ये आपके पार्टनर का मेजर एक्शन की। उसमें अब हमेशा के लिए स्टेबिलिटी हो जाएगी आपसे, आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, और हमेशा के लिए थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ के लिए ये 3 to ठीक है, थर्ड पार्टीज का एंडिंग का बात करें तो 3 to अभी से लेकर के 3 वीक्स, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की एंड कर देंगे अभी से लेकर के 3 वीक्स के अंदर अंदर थर्ड पार्टीज को कंप्लीटली हमेशा के लिए। कुछ के पार्टनर अभी से लेकर के 3 मंथ में एंड कर देंगे। ठीक है, अगर स्पेशली मैरिड है तो मैरिज रिलेशन को एंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो 3 वीक्स में एंड कर देंगे।
और कुछ के पार्टनर 3 मंथ्स में एंड कर देंगे साइकिल्स को थर्ड पार्टीज की कंप्लीटली, और आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। कुछ के भी बस अभी से लेकर के 3 to 4 वीक्स में अप्रोच कर सकते हैं आपकी तरफ हमेशा के लिए, और कुछ के पार्टनर अभी से लेकर के 3 to 4 मंथ में हमेशा के लिए। जब ये अप्रोच करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जिनका मंथ का टाइम है तो हमेशा के लिए अप्रोच कर लेगी, हमेशा के लिए आपकी तरफ कम बैक करें। और इस बार कम बैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिच्योर वे में कम बैक करेंगे, स्टेबल वे में, लॉयल कम वे में, डिवोटेड वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में कम बैक करेंगे। अपनी सारी कन्फ्यूजन को एंड करके, डाउट को एंड करके, अपनी चीटिंग्स को एंड करके, गुस्से को एंड करके, और ये थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली एंड करके बढ़ेंगे आपके लिए। तो आपको पेशेंस रखना है, मैनिफेस्ट करते रहिए। आप भी अपनी कन्फ्यूजन को रिलीज कीजिए, सोरो को रिलीज कीजिए, पेन को रिलीज कीजिए, आपको बैलेंस रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स की जहाँ जरूरत पड़ रही है एफर्ट्स लेते रहिए जिस भी तरीके की जरूरत है, ठीक है, और ट्रस्ट रखिए, और तो ये चीज़ें हो जाएंगी। चलो एंजल्स का भी गाइडेंस आप लोगों के लिए चेक कर लेते हैं। इस देखो ये टाइम इसलिए लेगा ना एक्शन में, क्योंकि मैंने फाइनल एक्शन, मेजर एक्शन आप लोगों के पार्टनर के, ठीक है, अनफोल्ड किए। लेट गो, आपको करना है लेट गो, ठीक है। इश्यूज को, अपने डाउट को, फियर को, कंफ्यूजन को, नाराजगी को लेट गो कीजिए आप लोग, ठीक है। नो वाली एनर्जीज में मत रहिए, ठीक है, कि अभी अलाउ नहीं करूँगी मैं इस पार्टनर को, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा संभव नहीं है तो ऐसा, ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि थर्ड पार्टी से एंड नहीं होगी और आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक नहीं करेंगे, ऐसा वाला इम्पॉसिबल वाली एनर्जीज में मत रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहने को ही कहा जा रहा है, पॉजिटिव ही रहिए, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन भी आपको भी गाइड कर रही है, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशंस की ही सुन रहे हैं और इंट्यूशन की मान रहे हैं, पहले औरों की मानते थे तभी तो थर्ड पार्टीज की गलत साइकिल में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। अभी अपनी खुद की सुन रहे हैं, वो खुद की अपनी आत्मा की, एंजल्स की गाइडेंस पे ध्यान दे रहे हैं अपनी, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टीज को एंड करना है उनको, उनकी दिल भी गवाही दे रही है, आत्मा गवाही दे रही है कि थर्ड पार्टी से एंड करो और आपसे यूनियन करो, बैलेंस करो, ठीक है। तो आप भी इंट्यूशंस पे ध्यान दो, आपको भी इंट्यूशंस गाइड करिए कि पॉजिटिव रहो, इसमें सब कुछ होने वाला आपके फेवर में। नो नीड टू वरी, एंजल्स इधर से कह रहे हैं वरीज करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग ये वरीज कर रहे हैं ना, नो नो वाली फीलिंग लगती है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि थर्ड पार्टी एंड नहीं हो सकती है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक नहीं कर सकते हैं, या आपका रिलेशन ठीक नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचे, ठीक है। पॉजिटिव सोचे, सब कुछ पॉसिबल है। और यस, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में, अपॉर्चुनिटीज़ है आपके इस रिलेशन में। नो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा कुछ लोग रखे हुए हैं कलेक्टिव में, दैट्स व्हाई 2 टाइम्स नो वाली एनर्जीज को अनफोल्ड हो गई है, तो ऐसा ना सोचे, ठीक है। या आप सोच रहे हैं मूव ऑन करना है, तो एंजल्स ने 2 टाइम्स आपको कह दिया नो, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, वरीज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर रखो बस अपना आपके पार्टनर से, आपको रिसीव भी होता है या आप भी करना चाह रहे हो उनसे, तो कम्युनिकेशन क्लियर वे में रखो कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला आपके पार्टनर से, भी असर्टिव, असर्टिव रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है, असर्टिव रहिए, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर से। और ये रिलेशन में यूनियन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी हो रही है, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, तो अपने इश्यूज़ को डिजॉल्व कीजिए। कम्युनिकेशन अगर चांस मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उस चांस को राइट वे में, ठीक है। असर्टिव रहिए इस रिलेशन को लेकर के, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है, ट्रस्ट रखिए, और ट्रस्ट रखना है आपको, ठीक है, ट्रस्ट रखिए, हो जाएगा ये सब चीज़ें आपके फेवर में। थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी और आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और आपके ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे। एंजल्स ने फाइनली यस बोल दिया आपको, ठीक है, यस है इस रिलेशन के लिए आपको, तो ये चीज़ें होंगी आपके फेवर में, थर्ड पार्टी एंड होगी और आपका यूनियन होगा, ठीक है। आप लोग बस ये मत सोचो कि असंभव है, अबंडेंस है इस रिलेशन में, नियर फ्यूचर में है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो, वेट की एनर्जी से आप रेडी हो ये रिसीव करने के लिए। आप साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दो, और तो भी बिलीव नहीं होता है तो रिकंसिडर करो परफेक्ट टाइम पे, क्योंकि ये हो रहा है तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं, हेल्प लो, बिलीव करो, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। नॉट द राइट टाइम, राइट टाइम नहीं था या नहीं है इसलिए नहीं हो रहा ना, राइट टाइम होगा, परफेक्ट टाइम पे तो हो रहा है नियर फ्यूचर में, और कब से कब तक हो रहा है वो भी मैंने अनफोल्ड कर दिया, तो अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपको ये ब्लेसिंग्स रिसीव करने में, ठीक है। कुछ हफ्ते या कुछ वीक्स की ही, मंथ की बात है, इधर से भी एंजल्स ने कुछ वीक्स का ही टाइम अनफोल्ड किया है, तो हो जाएगा आपका नियर फ्यूचर में कुछ हफ्तों में अबंडेंस यस रिलेशन में, ठीक है। तो साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दो, एंजल की गाइडेंस पे, अपने इंट्यूशंस पे, और ऑप्टिमिस्टिक रहो, एफर्ट्स करते रहो, रिसेप्टिव रहो इस रिलेशन को लेकर के, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर के। आपको अपॉर्चुनिटी ब्लेस होने वाली है, कम्युनिकेशन बस क्लियर रखना, वरीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगी आपके रिलेशन में, थर्ड पार्टीज में एंड हो जाएगी, राइट। तो ये है गाइज आपके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी यूनिवर्स एंजल्स की, राइट। तो आपको से रेजोनेट हुई है ये आपके सिचुएशन से, थर्ड पार्टीज के सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, और आपकी सारी ब्लेसिंग्स को आपके लिए जितनी अनफोल्ड हुई है, आपके लिए सारी एनर्जीज जितनी भी अनफोल्ड हुई है आपके फेवर में, इसको रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो आप ये करिए,
इसको रिसीव कीजिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।